हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए हुए थे, लेकिन उसके बीच में एक जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन बोले थे। बोला है ये क्वेश्चन पहले समझिए। बोलता अ स्क्वायर इज़ गिवन, एक कोई स्क्वायर दिया गया है। बोलता अ सेकेंड स्क्वायर इज मेड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। एक कोई स्क्वायर दिया गया है, उसके साइड्स के मिडिल पॉइंट से जो मिलाने वाला जो पॉइंट्स को मिला देंगे तो उससे एक स्क्वायर बनेगा। सो फिर बोलता है देन अ थर्ड स्क्वायर इज मेड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो मिडिल पॉइंट्स जितने भी जो स्क्वायर्स हैं, जैसे मान के चले ऐसा बोल रहा है रफली हम लोग देखें, ये स्क्वायर है, इसका मिडिल पॉइंट ये है, इसके पॉइंट्स को मिला दिए। फिर ये जो अंदर में जो स्क्वायर बना है उसका मिडिल पॉइंट से है, इसके पॉइंट्स को मिला दिए। फिर इसका जो मिडिल पॉइंट से है तो इसके जो मिडिल पॉइंट्स को ये सबको मिला दिया, स्क्वायर बन गया। फिर जो है इस तरह इसको मिलाते जा रहे हैं, तो इस तरह क्या हो रहा है। तो ये जो क्या बोलता है कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनफाइनाइटली, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या है वह कंटिन्यू है। तो बोलता है देन शो दैट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब ये जो फर्स्ट स्क्वायर जो शुरू वाला जो है उसका एरिया इज, सो दैट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सक्सीडिंग स्क्वायर्स। जितने भी स्क्वायर, ये जो पहला जो एरिया स्क्वायर है उसका एरिया वही होगा जो अंदर में जितने सारे स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये सब जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं सभी स्क्वायर के एरिया को ऐड कर दें तो फर्स्ट वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। ये हम लोग को शो करना है। क्वेश्चन से में आ गया, क्या बोलें, एक कोई स्क्वायर दिया गया है, लेट कर लेते हैं, लेट ABCD बी अ स्क्वायर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का जो है इसको हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ABCD, एक कोई स्क्वायर हमने मान लिया ABCD। अब फिर बोलता है अ सेकेंड स्क्वायर इज मेड बाय ज्वाइनिंग इट्स मिडिल पॉइंट। यहाँ इसका मान लेते हैं P, ये B इधर मानते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। P Q R एंड S लेट कर लिए, लेट P Q R एंड S B मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD रिस्पेक्टिवली। मतलब AB जो साइड है, AB इसको ऐसे लिख दें, P यहाँ माने P Q R S, AB जो साइड है उसका मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का R एंड AD का जो है S मान लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्वाइन P Q R S टू मेक अ स्क्वायर। इसको फिर से मिला दें तो एक स्क्वायर बन गया। फिर क्या बोलता है, फिर जो है ये जो स्क्वायर जो आया है PQRS है उसके मिडिल पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं EFGH। फिर से लेट कर लें, लेट EFGH R मिड, यहाँ इसको लिखें कॉमा दे करके EFGH
G and H are mid points of a square of sides किसका जी, PS, फिर PQ, QR and RS respectively, and according to question join EFGH to make a square। फिर से इसको क्या करें, इसको मिला दें तो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। और बोलता है दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड टू इनफाइनाइटली, और ये जो प्रोसेस है कहाँ तक जी, इनफाइनाइट तक उसको कंटिन्यू करना है। और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनफाइनाइटली, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो हम लोग को बोलता है प्रूव करो, प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH। फिर यहाँ से यदि आप ले लीजिएगा स्क्वायर इस तरह से, तो इसका जो एरिया है उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या क्या करना है। तो यहाँ तक इसको नोट कर लें। तो वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ EFGH, इसको मान लेते हैं IJKL प्लस एरिया ऑफ IJKL प्लस डॉट डॉट टू कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब सिंपल हम लोग को ये पता करना होगा आखिर इन सब का एरिया क्या क्या है। नाउ लेट कर लेते हैं साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज A, द लेंथ ऑफ साइड्स, तो साइड्स ऑफ इतना, तो देयरफॉर हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD स्मॉल a, तो देयरफॉर हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू A स्क्वायर। एरिया ऑफ ABCD कितना मान लिया जी, A स्क्वायर, मतलब ये LHS आ गया। अब हम लोग लेते हैं, अब सिंस देख सकते हैं क्या क्या है जी, कि PQRS इज मिड पॉइंट, क्या है जी, PQRS मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ A है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा A/2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा A/2, तो यहाँ से फ्रॉम फिगर ये हो जाएगा AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू A/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल APS, क्या हो जाएगा जी, यहाँ से PS इज इक्वल टू रूट अंडर AS स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये PS का लेंथ वही होगा जो AS का स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा PS इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर बाय 4, तो रूट अंडर 2 A स्क्वायर बाय 4 2, तो कितना हो जाएगा जी, रूट अंडर A स्क्वायर बाय 2, मतलब हो जाएगा A/√2। तो यहाँ से PS, जो PS का लेंथ हम लोग को निकल गया कितना जी, A/√2। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू
ए बाय रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। मतलब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय 2। चलिए यहाँ तक नोट करें, इसको हम लोग एक करके अब किनारे लिख देते हैं। जो जो आया है यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। अब फिर हम लोग निकालेंगे अब एरिया किसका जी, इधर नोट कर लें। अब फिर से देखिए ये जो है ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स है किसका, इसका है, मिड पॉइंट है पी एस का। अब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पी एस, सिंस जो पी एस का लेंथ है ए बाय रूट 2, पी से एस का लेंथ कितना होगा, ए बाय रूट 2। तो देयर फोर ये हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू पी ई, यहाँ से यहाँ तक है ए बाय रूट 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी, ए बाय रूट 2 बाय 2, मतलब हो जाएगा ए बाय 2 रूट 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बाय 2 रूट 2, ए बाय 2 रूट 2। अब ए बाय 2 रूट 2 है, यहाँ ये 90 डिग्री है, 90 इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो जाएगा यहाँ से फ्रॉम ट्रायंगल पी ई एफ से, तो कितना हो जाएगा जी, ई एफ ये हो जाएगा यहाँ से ई एफ इज इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा पी ई का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ से होगा रूट अंडर ये हो जाएगा ए बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये होगा रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर 2 रूट 2, 4 2 जा 8, 8 ए स्क्वायर बाय 8, तो होगा रूट अंडर 2 इंटू रूट ए स्क्वायर बाय 8, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बाय कितना 4। तो यहाँ से हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू ए बाय 2, ए बाय 2। तो यहाँ से ई एफ इजिकल टू है ई एफ, हाँ ई एफ का वैल्यू आ गया कितना जी, ए कितना ए बाय 2। तो देयर फोर यहाँ एरिया ऑफ हो जाएगा ई एफ जी एच इजिकल टू ए बाय 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से एक और आ गया एरिया ऑफ ई एफ जी एच इजिकल टू ए स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक नोट कर लें। फिर उसी प्रकार आगे और आगे बढ़िएगा आप, उसी प्रकार आप आगे बढ़िएगा आई जे के एल का। तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ए था ए स्क्वायर, फिर हुआ ए स्क्वायर बाय 2, फिर हुआ ए स्क्वायर बाय 4, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 8। तो सिमिलरली तो हो जाएगा एरिया ऑफ आई जे के एल हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। और वो कहाँ का ये प्रोसेस कब तक जाएगा जी, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम लोग को जो प्रूव करना है, जो हम लोग को प्रूव करना है वहाँ से काम करें। तो हो जाएगा यहाँ से एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ है एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एल एच एस हम लोग का कितना आ गया ए स्क्वायर, आर एच एस में आ जाए ये कितना है, शॉर्ट में लिखते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर बाय 2, फिर हो गया ए स्क्वायर बाय 4, फिर ए स्क्वायर बाय 8 डॉट डॉट 2 कहाँ तक जी, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से यह देखिए एक जो सीरीज़ आया है, इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो सीरीज़ क्या बनेगा, एक जीपी बनेगा, क्योंकि जीपी यहाँ पर है ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 बाय ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ से कटेगा 2, मतलब 1/2 उसका हो जाएगा कॉमन रेशियो। तो इसका सम निकालना है, तो क्या होता है ए बाय 1 माइनस आर, तो ए का वैल्यू है ए स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस आर मतलब 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, 1 में 1/2 जाएगा 1/2, 2 विल कैंसल, तो ए स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो देयरफॉर बोल सकते हैं
कि हेंस LHS बराबर RHS, तो देयरफॉर क्या हो गया जी, LHS बराबर RHS, हेंस ये हो जाएगा प्रूफ। ये क्वेश्चन हालांकि लॉन्ग बना है, लेकिन यदि आप तुरंत बनाना चाहेंगे तुरंत बनते जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक मेरा क्या बनेगा, एक पैटर्न बन रहा है, a² फिर a²/2 a²/4 a²/8 a²/16 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन क्वेश्चन आसान था। चलिए इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। इसमें पहला है 4.27 का रैकलिंग एंड सेकेंड में है 0.253, ये 53 पर है रैकलिंग। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन करें, ये कितना है जी, लेट कर लेते हैं। ये है S = 4.27, तो S = पर रैकलिंग 4.27777 डॉट यहाँ तक गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 लिख दें प्लस 0.2777 डॉट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.00007 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2/10 प्लस यहाँ से हो जाएगा 7/10 का स्क्वायर हो जाएगा 7/10 क्यूब प्लस 7/10 का पावर 5 इन होगा। यहाँ से देखिए तो 0.2 फिर 0.07 0.007, यहाँ पे एक कम ही होगा, हाँ 4, फिर हो जाएगा 7/10 का पावर 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो हो जाएगा 4 प्लस 2/10। अब देखिए इन पूरे में जो है 7/10 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस डॉट एंड सो ऑन यहाँ तक। अब देखिए ये जो सीरीज़ आ रहा है, एक सीरीज़ क्या है जी, एक जीपी फॉर्म करेगा, और जीपी का 4 प्लस 2/10 हो जाएगा 7/10 स्क्वायर, और जीपी फॉर्म करेगा जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन रेशियो 1/10 है, तो 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, कॉमन रेशियो 1/10। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2/10 प्लस हो जाएगा 7/10 स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10 हो जाएगा 4 प्लस 2/10 प्लस 7/10 स्क्वायर हो जाएगा 10/9, यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 2/10 प्लस 7 प्लस हो जाएगा 90। अब यदि इसको ले लें एलसीएम हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा जी 90 इंटू 4 प्लस 20 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 27 बाय 90 हो जाएगा 783/90 इन हो जाएगा 387/90। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे यदि लेते तो ये कितना हो जाएगा जी 9 2 जा 18 ना होगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 25 ये हो जाएगा 90 हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 3/90 होगा 385/90। अब ये देखिए कुछ कटेगा क्या चीज़, 5 से तो कटना चाहिए, ये हो जाएगा 18, 5 हो जाएगा 5 से 35 3 5 से 35 77/18 इज रिक्वायर्ड आंसर
और आंसर वेरीफाई कर लें। वो दिया गया है 77/18, हाँ 77/18 दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं इसी का जो सेकंड जो है, इसी का सेकंड लेट कर लेते हैं इसे s = 0.253 पर रेकलिंग। तो इसको हो जाएगा 0.2535353 एंड सो ऑन। तो इसे लिख सकते हैं s = हो जाएगा 0.2 प्लस 0.053 प्लस 0.00053 प्लस 0.0000053 एंड सो ऑन। यदि यहाँ से देखें ये हो जाएगा 0.2 53 हो जाएगा 10 का क्यूब 53/10 का पावर 5 53/10 का पावर 7 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 0.2 प्लस 53/10 का क्यूब कॉमन, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/10² 1/10 का पावर 4 एंड सो ऑन। अब यदि इस सीरीज़ को देखा जाए तो इस सीरीज़ क्या फॉर्म कर रहा है, एक जीपी फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 1/10² मतलब 1/100। तो इसको लिख सकते हैं 2/10 प्लस 53/10 क्यूब, और इन्फानाइट तक गया है तो a/1 - r मतलब 1/10 का स्क्वायर। तो जगह यहाँ से 2/10 प्लस 53/30, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से 1/1 माइनस 1/100 हो जाएगा 2/10 प्लस 53/1000, यहाँ होगा 100 और 100 माइनस 1 हो जाएगा 99, 20 विल कैंसल। यहाँ से हो जाएगा s = 2/10 प्लस हो जाएगा 53 ये हो जाएगा 990, क्योंकि 99 × 10 990, यदि एलसीएम लेंगे हो जाएगा 990, तो हो जाएगा 2 × 99 प्लस 53, तो 198 प्लस 53/991 हो जाएगा 251/990। देयरफॉर बोल सकते हैं 0.53 पर रेकलिंग = 251/990 इज रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसको अब जो है कोई चीज़ से कटेगा नहीं। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, 251/990 ये हम लोग को दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं, अब इसके साथ ही ये जो टाइप था, टाइप कितना जी, टाइप 1 हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब टाइप 2 में 2 क्वेश्चंस हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है जी 14, क्वेश्चन नंबर 14 16 ये बोल दिया फाइंड द सम टू इन्फिनिटी एज अ सीरीज 1/1.3 1/3 × 5 1/5 × 7 टू ... टू कहाँ तक जी इन्फिनिटी, ये हम लोग को निकालना है। अब ध्यान दें, यदि आप इसका tn सबसे पहला काम क्या निकालेंगे जी, इसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म मतलब तो लास्ट टर्म, मतलब यहाँ से यदि हम इसका tn निकालेंगे तो tn का वैल्यू कितना 1357, तो 1357 एंड सो ऑन। तो tn हो जाएगा यहाँ से 1 + n - 1 × 2, तो 1 + 2n - 2 तो हो जाएगा 2n - 1, तो 1 सब में 1 1 है, तो 1/2n - 1 और हो जाएगा 2n + 1। ओके 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 पुट करेंगे यहाँ 3, 2 पुट करेंगे 2 × 4 - 1 3, 2 पुट करेंगे 5 एंड सो ऑन। अब देखिए इसी को हम लोग बोले थे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो कितना हो जाएगा जी 2n - 1। छोटा वाला को पहले लिखने बोले थे, बड़ा वाला को बाद में लिखने बोले थे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ताकि ऊपर 1 बचना चाहिए, तो हो जाएगा माइनस। और इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 2n + 1, यहाँ करेंगे तो -2n माइनस प्लस 1, तो आगे यहाँ से 1 + 1 2 एक्स्ट्रा, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेंगे जी 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो हम लोग को tn आ गया है। यदि आप यहाँ से
4 n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से T1 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3। T2 निकालेंगे तो 1/2, 2 लेंगे तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। T3 निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जाएगी जी? तो लोग Tn तक ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो जाएगा यहाँ से Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2n माइनस 1 1/2n प्लस 1। अभी हम लोग nth टर्म तक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग n के यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फाइनाइट टर्म तक का सम निकल जाएगा। यदि सब को हम लोग ऐड कर दें, एडिंग, तो यहाँ से 1/3 1/3 कटेगा, 1/5 1/5 कटेगा, 1/7 से 1/7 कटेगा, या 1/2 वहाँ से भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज़ जी? यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट ये कहाँ तक Tn। तो 1/2 क्या बच गया यहाँ से जी? 1 बचा, और लास्ट वाला टर्म कितना बच गया? 2n प्लस 1। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2n प्लस 1। तो यहाँ से n/2n प्लस 1। तो देयर फोर Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n/2n प्लस 1। इतना आ गया, मतलब n टर्म तक का सम हम लोग को निकल गया n/2n प्लस 1। और हम लोग को निकालना कहाँ तक है जी? इन्फाइनाइट तक का। पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब n एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो s इन्फिनिटी इसको लिख देते हैं हम लोग कितना जी? n, इसको लिख दें 1/2n प्लस 1 1/n। इसे लिख सकते हैं 1/ अलग अलग कर दें 2/1 प्लस n। तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें पुट कर दें इन्फिनिटी, तो 1/2 प्लस 1/इन्फिनिटी। तो 1/2 प्लस 1/2 तो 0, तो जाएगा 1/2। तो देयर फोर ये हो जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम आंसर वेरीफाई कर लें। हाँ, ये आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखें इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ये समझिए हम लोग जो है पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हुए, समझो ये भी क्वेश्चन अभी ध्यान में आया, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़े हुए थे। अब 17 नंबर में बोल दिया है 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन हम लोग वहाँ पढ़े थे, कहाँ तक के लिए जी? n टर्म्स तक के लिए। क्वेश्चन नंबर था 17, उसमें 19.1 का क्वेश्चन नंबर 17, वो क्वेश्चन हम लोग n टर्म्स तक के लिए पढ़े थे। सिर्फ वहाँ क्या कर देना है, n के यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देना है, और Tn और उसका जो सम टू n टर्म्स इन्फिनिटी 17 जो है, 17 का जो उसमें जो आंसर जो था, 17 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका 17 में जो है दिया हुआ जो बनाए थे 17 सेम क्वेश्चन, उसका जो एसन आया हुआ था वहाँ से, हाँ उसके आंसर देख के लिख रहे हैं 2n/n प्लस 1। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और हम लोग को निकालना क्या है चीज़? सिर्फ s इन्फिनिटी, मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो Tn वगैरह निकाल करके एसन इतना आ जाएगा। तो n कहाँ इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो s इन्फिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं 2/n प्लस 1/n 2/1 प्लस 1/n। तो जब s इन्फिनिटी इज इक्वल 2/1 प्लस 1/इन्फिनिटी 2/1 प्लस 0, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये हम लोग का एक्सरसाइज जो था 19.2 ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बच गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच गए हैं। अब इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग जितने पढ़े हुए हैं वेरी जो है एक्सरसाइज में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी मिले। जो n टर्म्स तक का निकालना था, इसमें जो है हम 19.2 में इनफाइनाइट तक निकालना था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, लेकिन आपको समझना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।